ज्ञान वैरागी का कल्याण हो सके, ये मार्ग बद्री विशाल से ही प्राप्त हुआ। बद्री विशाल से ही प्राप्त हुआ है ये मार्ग भी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, अगर वो चाहते हो उनका कल्याण हो तो उन्हें भागवत सुनाओ। गंगा तट पर, आनंद तट पर उन्हें भागवत सुनाई, जिससे उनका कल्याण हो गया। धुंधकारी पापी है, धन्यम भागवत ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। मरने के बाद धुंधकारी जो है वो पापी प्रेत बन गया और भागवत ने उसका कल्याण कर दिया। आप लोगों के लिए भी नियम है, पहला ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा व्रत हो सके तो व्रत करें, वरना कम खा के दोपहर का, जिससे आलस्य ना आए, तीसरा क्रोध न करें, चौथा कथा प्रारंभ होने से पहले व्यासपीठ पे हम मतलब नियम है, हम आएंगे अब यहाँ तो हम ही को आना है, तो हमारे आने से पहले आपको वहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। और हमारे आस्था पे हम तो 3 बजे से पहले आपकी टीवी ऑन हो जानी चाहिए, और कथा की आरती जब हो जाए उसके बाद आप जाइए यहाँ पर जो बैठे, और आप भी जब आस्था चैनल पे पूरा हो जाए उसके बाद आप टीवी ऑफ करें। सबसे अच्छी बात, जब तक हम और आप यहां रहें, एक काम, ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का, ज्यादा से ज्यादा स्मरण प्रभु का, पॉसिबल जितना भी आप दान पुण्य यहां कर सके वो करें। आस्था चैनल पे जो सुन रहे हैं वो सुन लें, जो भी दान पुण्य यही सोच के करें कि हम बद्रीनाथ में बैठकर ये दान कर रहे हैं। जैसे आप गरीबों को चाहे भोजन करा दें, चाहे आप गौओं को चारा खिला दें, चाहे आप वस्त्र वितरण करा दें, चाहे कुछ भी एक ऐसे अच्छे काम। और लास्ट में मैं अगर अपना प्रचार करूं तो यह है कि जो मंदिर बन रहा है, जो आश्रम बन रहा है, उसमें आप जो भी सहयोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे पीछे मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका धन नहीं। आप प्यार करते रहें, भगवान से स्नेह करते रहें, तो यही मेरा सबसे। लेकिन एक बात और कह दूं, इस समय मुझे आपकी और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। कम से कम आप जब 29 को जब पहुंचेंगे, जो लोग धन से नहीं करना चाहते वो सिर्फ वहाँ पहुँच के कर सकते हैं। आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचिए। और 5 तारीख को जो हम नहीं 5 को नहीं 3 को 3 तारीख को जो हम लोग धर्म मंच जो करने जा रहे हैं वो और भी बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। अभी आपने बिहार से देखा था 1,11,000 रुपये उनके लिए इनाम रखा था। प्रिपरेशन आप कर लीजिए, तैयारी बच्चे हमारे कर लें, जिन जिन को भी मेरे साथ वो रहना है करें। इनाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अच्छा इनाम होगा, वहाँ से ज़्यादा इनाम होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कर्म होता रहे तो आप बढ़ चढ़ के हमारे कदम से कदम मिलाइए, और एक दिन देखना हमारे देश में हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे नौजवानों की कृपा से, हमारे नौजवानों के प्रभाव से। तो जो मैंने नियम बताए हैं उन नियमों के साथ आप कथा सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है आपको ठाकुर जी की पूरी कृपा प्राप्त होगी। धुंधकारी की कथा जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर नौजवान बच्चे बैठे हैं। बिगड़ना और सुधरना। आत्मदेव के 2 पुत्र थे, एक गौकर्ण जो संत महात्मा विद्वान थे, एक धुंधकारी जो वैश्यगामी मदिरापान करने वाला, बड़ों का अनादर करने वाला, बुरे काम करने वाला था। भगवान की कृपा देखिए, लीला कैसे समझ में आती है भगवान की। एक दिन धुंधकारी ने एक अपनी सी उम्र के बच्चे को मार डाला। आजकल मैं टीवी चैनलों पर सुनता हूं 10 में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने ही फ्रेंड को मार दिया, 7 में पढ़ने वाले बच्चे अपने बच्चे को मित्र को मार देते। ये वो शैतान हैं जो जन्मजात पैदाई ऐसे होते हैं। ये वो शैतान हैं जिनको माँ बाप के द्वारा अच्छा संस्कार नहीं दिया गया। 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो किसी को आंसू देखते हैं किसी की आंखों में तो वो खुश हो जाते हैं, और एक वो जो किसी की आंखों में आंसू देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं।
जो किसी की आंख में आंसू देखकर दुखी हो जाए वो साधु, और जो किसी की आंख में आंसू देखकर सुखी हो जाए वो दुष्ट। अब आप बताइए, आपकी किसी की आंख में आंसू अच्छे लगते हैं या बुरे? आपको सब बोलेंगे बुरे, क्योंकि आप एक दिन बास कर लिए हो बद्रीनाथ में, एक दिन कथा सुन लियो, उसका फल तो होगा। लेकिन अगर मुझे किसी की आंख में आंसू अच्छे लगे तो समझना मुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं। धुंधकारी जो किसी की आंख में आंसू देखता है, गौकर्ण जो किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। एक बच्चे को मार दिया, किसने? धुंधकारी ने। पिताजी रोने लगे, इन पे पहले पुत्र नहीं था, संत ने फल दे दिया तो गाय को वो फल खिलाया गया, तो उससे तो गौकर्ण हुआ। इनकी बहन पैसे इनकी पत्नी ने, धुंधली ने ले लिया, उसका नाम धुंधकारी हुआ। पूरी कथा सुनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपको भी जाना भी है, क्रम अल्प में समझा रहा हूं। मेरे भाई बहन रो रहे, सोच रहे इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी। ये हो गया दुष्ट, अब ये धर्म को जो है दूषित कर रहा है, मुझे भी कष्ट पहुंचा रहा है। गौकर्ण जी ने कहा, धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पितराम नितराम पिबत्तुम। धर्म क्या है? बोले निष्काम भक्ति धर्म है। मैं धर्म करूं, उसके बदले में कुछ चाहूं नहीं। साधुओं की सेवा करूं, भगवान की कथा सुनूं, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। पुत्र की बात मानी, गौकर्ण की बात मानी, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। वो वैश्यागमन करने लगा, मदिरापान करने लगा। दोनों ही कार्यों में उसके पास जो धन था वो समाप्त हो गया। एक दिन अपनी मां से मांगा, मां ने मना कर दिया, मां को पीटा। और जब मां को पीटा तो मां रात्रि में कुएं में कूद कर गोविंदाए धुंधली समाप्त हो गई। और गौकर्ण जी चले गए भगवान का भजन करने के लिए, ऐसी बद्रीनाथ वगैरह आ गए वो तीर्थ करके। एक दिन बुरी स्त्रियों को, वो 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ले आया, और घर में लाकर उनको वहीं रहता, उन्हीं वहीं खिलाता, वहीं पालता, वहीं उनसे दुष्कर्म करता, उन्हीं को धन देता। एक दिन उन सभी स्त्रियों ने उसे बांध दिया, चारपाई से रस्सी से बांध दिया, और जोर जोर से मारने लगाने उसमें जलती हुई लकड़ी ली और उन्हें मारने लगे। और जब लकड़ी लेकर उन्हें मारने लगे तो वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज वहां किसी ने नहीं सुनी। एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी लेकर उसके मुख में डाल दी, जिससे उसका प्राणांत हो गया, और मरने के बाद में वो प्रेत बना। क्या बना? जोर से बोली। प्रेत बना। गौकर्ण जी महाराज जब लौटे तो उनको पता लगा, और जब उनको पता लगा तो उन्होंने, गौकर्ण जी महाराज ने उसे भागवत सुनाई, और धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत सुनकर उस प्रेत का कल्याण हो गया। ये बात मैंने आपको पूरी कथा सुनाई, लेकिन नौजवानों के लिए मेरे पास कुछ था जिसके लिए मैंने कथा सुनाई। आपको बिगाड़ने वाले बहुत मिले हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आपको बिगाड़ने वाले ज्यादा मिले या सुधारने वाले? जवाब दीजिए। ये आप ही को जवाब देना पड़ेगा, है जी। और कई बार तो हमें घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ता, घर के भीतर वाले ही बिगाड़ देते हैं। और सुधारने वाले अगर मिल भी जाएं तो हमें उन पर यकीन नहीं होता, हमें उन पर विश्वास नहीं होता, या विश्वास और यकीन हो भी जाए तो हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते, हम वहां जा नहीं पाते। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, बर्बाद करना है, या अपनी जिंदगी को आबाद करना है। भागवत सुनकर धुंधकारी का कल्याण हो गया, जो मरने के बाद में प्रेत बना। तो आप तो अभी मरे नहीं, हम तो अभी जिंदे हैं। तो जो मरने के बाद जिसका कल्याण भागवत कर सकती है, क्या वो जिंदे का कल्याण नहीं कर सकती? मेरी खिचड़ी मुझे स्वाद लग रही है, तुझे अच्छी नहीं लग रही तो तू मत खा, घर बैठ, व्रत कर, फास्ट रख। मेरी खिचड़ी स्वाद है,
मुझे अच्छी लग रही है। मतलब कोई माने या न माने, लेकिन मुझे कथा करने में बहुत आनंद आ रहा है अभी से, इसी वक्त से, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा ठाकुर यहां बैठा हुआ है और वो बैठा है।